आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज का जो हम लोगों का जो टॉपिक है वह है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अगर देखा भी जाए तो चाहे बायोकेमिस्ट्री में ले लीजिए, चाहे आपको बायोलॉजी में ले लीजिए, चाहे हमारी आपकी नॉर्मल लाइफ में ले लीजिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सभी लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में सुना होगा। जहाँ तक कार्बोहाइड्रेट का नाम आता है तो सिंपल वे में इसको हम लोग मानते हैं कि ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। और उसी के आधार पर देखा भी जाए तो जो डेली लाइफ में कोई भी लिविंग बीइंग जब भोजन करता है तो उस भोजन में सबसे मैक्सिमम अमाउंट में जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता भी है उसी का नाम कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट को केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग या बायोकेमिस्ट्री के हिसाब डिफाइन किया जाए तो हम लोग यही बोलते भी हैं कि दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज़ टू कंटेनिंग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप। कहने का मतलब यही है कि कोई भी ऐसा आपको कार्बनिक पदार्थ जिसके पास आपको एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है उसी को ही हमें आप कार्बोहाइड्रेट के नाम से आप जानते भी हैं। और कार्बोहाइड्रेट से चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो मेडिकल हो, इससे भी बहुत से क्रॉस क्वेश्चन आपको पुटअप किए जाते भी हैं। नॉर्मल सेंस में अगर हम कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करें या डिवाइड करें बेसिकली तो इनके तीन अलग अलग तरह की कैटेगरी बनती है। एक जो हम बोलते हैं अभी मोनोसेक्राइड, दूसरा है ओलिगोसेक्राइड और तीसरा है पॉलीसेक्राइड। जो मोनोसेक्राइड आपको होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल और सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। शुगर का जो सेंस हम लोग जो लेते हैं वो ग्लूकोज से लेते भी हैं। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में जितने भी आपको शुगर हैं उसमें सबसे सिंपल जो यूनिट आपको देखी जाती है ग्लूकोज रीजन। क्योंकि ग्लूकोज जो होता है ये वाटर के साथ बहुत इजीबल तरीके से डिजॉल्व हो जाता है कंपेयर टू जितने भी और भी अदर कार्बोहाइड्रेट हैं उसके कंपेयर में। इसलिए ग्लूकोज को सिंपल शुगर यूनिट के केस में आपको इंक्लूड किया गया है जिसके पास 6 कार्बन नंबर पाए जाते हैं, इसलिए इसको हमें आप हेक्सोज के नाम से भी आप जानते भी हैं। तो मोनोसेक्राइड का जो मेन सेंस आपको रखा गया भी है वो कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 7 के बीच में पूरे मोनोसेक्राइड को कैटेगराइज किया गया है। जिनके पास कार्बन नंबर 3 पाया जाता भी है उसको ट्रायोज, 4 के पास टेट्रोज, 5 के पास पेंटोज, 6 के पास हेक्सोज, 7 कार्बन नंबर है तो हेप्टोज के नाम से आप जानते भी हैं। और प्रायः जितने भी आपको मोनोसेक्राइड है वो किसी न किसी तरीके से आपको यूनिट के फॉर्म में ही आपको अटेंड में आपको आते भी हैं। उसी तरीके से अगर हम ओलिगोसेक्राइड की बात करें तो ओलिगो का मतलब होता है कुछ, और जो कुछ का यहाँ जो मेन सेंस है कि 2 यूनिट है कि 3 यूनिट है कि 4 यूनिट है, ये कितने नंबर ऑफ यूनिट एक दूसरे के साथ आपको अटैच होते भी हैं। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट की 2 यूनिट एक दूसरे के साथ बेसिकली कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के साथ आपको अटैच होती हैं, जिसको हम यहाँ कहीं न कहीं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से आप जानते भी हैं। और उसमें भी आप देखते भी हैं कि कई कई कंपटीशन फील्ड में पूछा जाता है कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि अल्फा का मतलब यही होता है अल्फा और बीटा, और कहीं कहीं आपको मिलेगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर हम बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का अगर एग्जाम्पल हम आपके सामने रखें तो लैक्टोज जो कि आपको डाइसेक्राइड है जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है उसमें आपको बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। लेकिन वहीं पर अगर हम माल्टोज की बात करें जो कि एक कॉमन आपको डाइसेक्राइड है, ये भी आपको ग्लूकोज की 2 यूनिट से मिलकर के बना होता है। यह अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ आपको अटैच होता है। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन डिपेंड करता है अल्फा या बीटा है क्या। जब कार्बन नंबरिंग की हम स्टार्टिंग करते भी हैं कार्बन नंबर 1 के केस में, अगर कार्बन नंबर 1 में अगर ऊपर की तरफ अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ H हो और नीचे की तरफ OH अगर है तो इस तरह की जो कंडीशन आपको आइडेंटिफाई बनती भी है उसको हम लोग मानते भी हैं अल्फा। और कहीं अगर पता ये चल गया कि ऊपर OH हो जाए और नीचे अगर H वगैरह हो जाए तो उसको हम बीटा के नाम से जानते हैं। फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्ट अटैच हो रहा है तो उसको आप अल्फा बोलते हैं, और अगर वही सेकेंडरी अगर हो जाए तो बीटा के नाम से आप आइडेंटिफाई करते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। वहीं कहीं कहीं आप देखते भी हैं मिलता है डी ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज का मतलब होता है कि जितने भी आपको कंपाउंड होते भी हैं उनका आपका रोटेशन होता है, जिसको केमिस्ट्री में बोलते हैं स्टीरियो बायोकेमिस्ट्री। रोटेशन के हिसाब से वो में भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड मूव कर सकते हैं। और जितने भी आपको कंपाउंड जो लेफ्ट हैंडेड मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज जो होते हैं उनको हम बोलते हैं यल लियोरोटेटरी। और ये बेसिकली आपको प्रोटीन या अमीनो एसिड उसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल में से एक है। कार्बोहाइड्रेट जो बेसिकली होते हैं वो क्लॉकवाइज राइट हैंडेड मूव करते हैं, जिसको हम डी या डेक्स्ट्रो के नाम से आप इंडिकेट करते भी हैं। उसी के हिसाब से जितने भी आपको मिलेंगे कंपटीशन फील्ड में
कई बार एक क्वेश्चन पुटअप किया गया रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो फ्री एल्डिहाइडिक कंडीशन को फॉलो करता हो और वो कॉपर के साथ रिएक्ट करता हो, उसी को ही हम या बेसिकली रिड्यूसिंग शुगर के नाम से आप जानते भी हैं। उसमें जो सबसे सिंपल एग्जांपल मिलेंगे, जितने भी आपको हेक्सोज हैं एक्सेप्ट दैट फ्रक्टोज को छोड़ दिया जाए, तो बेसिकली जितने भी आपको मिलेंगे, और उसके साथ साथ माल्टोज और लैक्टोज, ये भी दो एग्जांपल आपको मिलेंगे जो रिड्यूसिंग शुगर के केस में आपको आइडेंटिफाई होते हैं। अगर फ्रक्टोज को देखा जाए तो फ्रक्टोज कीटोनिक ग्रुप को फॉलो करता है। इसके अलावा जितने भी और भी मोनोसेक्राइड में हेक्सोज की अगर हम बात करें, वह सभी कीटोनिक ग्रुप के अलावा जो एल्डिहाइड ग्रुप आप होते हैं वह सब कंटेन करते हैं। मतलब हुआ क्या कि फ्रक्टोज जो है कीटोनिक ग्रुप को फॉलो करता है, उसके अलावा ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये जितने भी आपको होते भी हैं वह सभी एल्डिहाइड ग्रुप की पूरी प्रॉपर्टी को फॉलो करते भी हैं। वहीं पर हम डाइसैकराइड की बात करें तो डाइसैकराइड में 3 कॉमन एग्जाम्पल हम लोगों के पास आपको आते भी हैं। एक है सुक्रोज, दूसरा है माल्टोज और तीसरा है लैक्टोज, जिसको कंपटीशन फील्ड में बहुत से क्रॉस क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। जो सुक्रोज आपको होता है उसको हम टेबल शुगर या केन शुगर के नाम से भी जानते भी हैं। ये ग्लूकोज और आपको कह सकते हैं भी कि फ्रक्टोज, इन 2 यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है यह अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बीच बनता है, जिसको कई बार पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है। वहीं पर अगर हम माल्टोज को ले लें तो माल्टोज आपको अल्फा 1,4 आपको ग्लूकोज की 2 यूनिट के बीच में आपको बना हुआ होता है। अगर वहीं पर हम लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज में 1 मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और 1 मालिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज जो होता है, जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ आपको अटैच होता है। ये बेसिक चीज़ें हैं, इस पर आप फोकस रखिएगा। उसके अलावा अगर हम पॉलीसेक्राइड की बात करें तो पॉली का मतलब होता है मोर देन 2। अगर मोर देन 10 मोनोमर्स, अगर आपको यहाँ सिंपल वे में देखा जाए कि मोर देन 10 मोनोमर्स कार्बोहाइड्रेट की यूनिट वो सेम है कि डिफरेंट है, अगर एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के आधार पर अटैच हो रहे हैं तो उसको हम यहाँ पॉलीसेक्राइड के नाम से जानते हैं। उस पॉलीसेक्राइड में अगर सेम यूनिट्स के साथ अगर अटैच हो रहे हैं तो उसको हम होमोपॉलीसेक्राइड बोलते हैं, और डिफरेंट यूनिट के साथ अगर अटैच होते हैं तो उसको हम लोग हेट्रोपॉलीसेक्राइड के नाम जानते हैं। प्राय कंपटीशन फील्ड में हेट्रोपॉलीसेक्राइड के बहुत से एग्जाम्पल पूछे गए हैं। उसमें अगर देखा भी जाए पैक्टिन हो गया, काइटिन हो गया, और उसके साथ साथ बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है जो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, ये भी आपको कॉमन एग्जाम्पल में आते हैं जो हेट्रोपॉलीसेक्राइड के केस में भी है। वहीं पर अगर होमोपॉलीसेक्राइड की बात करें तो उसमें चाहे एनुलिन को ले लीजिए, डेक्स्ट्रिन को ले लीजिए, स्टार्च को ले लीजिए, ग्लाइकोजन को ले लीजिए, ये सभी सबसे कॉमन एग्जाम्पल के केस में आपको आते भी हैं। अगर हम वही ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन जो आपको होता है यह पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज के केस में है, जो ब्रांच स्ट्रक्चर में आपको आइडेंटिफाई होता भी है। और आप सभी लोग जानते हैं कि ग्लाइकोजन जो होता है वो हम लोगों की बॉडी के अंतर्गत ह्यूमन बॉडी में या एनिमल में लीवर और स्केलेटन मसल में स्टोर होता है। हम जितना भी भोजन करते हैं उस भोजन का लगभग 5 to 10% जो होता है वह ग्लाइकोजन जो होता है वो हमारी बॉडी में स्टोर होता है। वहीं पर अगर प्लांट में देखा जाए तो प्लांट में जो फूड स्टोर होता है जिस फॉर्म में, उसको हम लोग स्टार्च के नाम से आप जानते भी हैं। स्टार्च जो आपको होता भी है वह एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन इन दोनों से मिलकर के बना होता है, जिसमें एमाइलोज में लगभग 300 से लेकर के 1000 अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट एक दूसरे के साथ आपको अटैच होती भी हैं। उसी में एक और आपको नाम मिलेगा सेलुलोज। सेलुलोज जो आपको होता भी वो सबसे कॉमन और सबसे मैक्सिमम पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। प्राय जितने भी आपको हर्बिवोरस एनिमल होते हैं, शाकाहारी एनिमल्स होते हैं, उनके पास सेलुलोज की प्रॉपर्टी काफ़ी मैक्सिमम आपको देखी जाती है। और जो सेलुलोज आपको होता भी है वो आपको बीटा लिंक्ड के साथ, मतलब बीटा जो लिंक्ड अगर कह दिया जाए तो तुरंत समझिएगा कि 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की पूरी कंडीशन को फॉलो करता भी है। तो ये कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको कार्बोहाइड्रेट को अलग अलग तरीके से कंपटीशन फील्ड में पुटअप किया गया है। प्राय हेक्सोज से बहुत से क्रॉस क्वेश्चन बनते भी हैं। अगर हम सीडोहेप्टुलेज का एग्जाम्पल रखें जो कार्बन नंबर 7 को फॉलो करता भी है इन द केस ऑफ मोनोसेक्राइड में, तो केल्विन साइकिल में अगर आप जाएंगे C3 साइकिल में आप देखेंगे तो वहाँ पर सीडोहेप्टुलेज का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है। प्राय जितने भी आपको मोनोसेक्राइड होते भी हैं वो साइक्लिक या देख लीजिए जितनी फिजियोलॉजी है, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस देख लीजिए, चाहे वह क्रेब साइकिल देख लीजिए, चाहे वह C3 4
C3 साइकिल देख लीजिए, उन सभी में प्रायः इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इसका यूज होता भी है। तो आज की इस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें जो कंपटीशन फील्ड में पुटअप की गई हैं उसके बारे में हमने आपको आइडेंटिफाई किया है। नेक्स्ट वीडियो में बायोमॉलिक्यूल और भी सभी चीज़ों से संबंधित चीज़ों को हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे।